दैनिक पाठ योजना संख्या 2 कक्षा 6 विषय गणित कालांश सेकंड दिनांक जिसमें आप पाठ योजना पढ़ा रहे हो वो प्रकरण आयत का परिमाप जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। अवधि 30 मिनट एवं विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य जो कि 6 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो कि आपके शिक्षण के बाद जो कि बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो लिखने हैं। जिसमें उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि आदि। ज्ञान जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। विद्यार्थी आयत की आकृति का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी आयत के परिमाप का सूत्र बता सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी आयत एवं अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी आयत के परिमाप की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग में विद्यार्थी आयत के परिमाप का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इनके अलावा विद्यार्थी आयत के परिमाप से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल उनके विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित होंगे। विद्यार्थी आयत के परिमाप को सरलता व शीघ्रता से ज्ञात कर सकेंगे। विद्यार्थी आयत के परिमाप की गणना शुद्धता से कर सकेंगे। अभिरुचि विद्यार्थी आयत के परिमाप के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी आयत के परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करने में जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवृत्ति विद्यार्थी आयत के परिमाप से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा विद्यार्थियों में। उसके बाद पूर्व ज्ञान विद्यार्थी क्या रखता है। विद्यार्थी रेखाखंड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं एवं विद्यार्थी आयत के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। और शिक्षण विधि या प्रविधि, आगमन निगमन विधि और सहायक सामग्री, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक एवं इनके अलावा समस्त शिक्षण उपयोगी सहायक सामग्री भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावना करनी है जिसमें क्रमशः इस प्रकार कॉलम बनाने जिसमें पहले क्रमांक संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं एवं श्यामपट्ट कार्य। यदि गणित में यदि कोई आप डायग्राम बना के प्रस्तावना कर रहे हो तो यह श्यामपट्ट कार्य इसमें लिखने हैं जो कि एक ब्लैक कार्ड पर वाइट पेन की सहायता से लिखने हैं। पहला सवाल, श्यामपट्ट पर प्रदर्शित चिन्ह किसका है। बिंदु का। 2 बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने पर प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं। रेखाखंड। 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। चतुर्भुज। ऐसी चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है। आयत। आयत का परिमाप क्या होता है। ये समस्यात्मक सवाल है। जिसके बाद अध्यापक उद्देश्य कथन करेगा जिससे जो कि शिक्षण बिंदु है वो निकल कर बाहर आएगा। आज हम आयत के परिमाप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार कुछ कॉलम बनाने जो कि आपके फॉर्मेट में हो भी सकते हैं और आपको बनाने भी वाइट यदि पेज है तो आपको बनाने होंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण आगे के भाग में। जिसके बाद पहला बिंदु शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जिसके बाद पहला शिक्षण बिंदु है आयत के परिमाप के सूत्र की स्थापना करेंगे। इनमें बच्चों को चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए चार्ट सहायक सामग्री में दिया हुआ है। निम्नलिखित आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें ABCD 4 रेखाएं, ABCD और DA जो कि 4 रेखाएं जो कि आमने सामने 15-15 सेंटीमीटर और 9-9 सेंटीमीटर की है। जिसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। यह आपको चार्ट भी साथ में दिखाना है। आयत ABCD की लंबाई कितनी है। लंबाई 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर विद्यार्थी उत्तर देंगे। इसके बाद आयत की चौड़ाई कितनी है। 9 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप। इसके बाद विद्यार्थी आयत के परिमाप के बारे में इन सवालों की सहायता से हम सूत्र की स्थापना करेंगे। जैसे यदि हम इन आयत के चारों ओर एक चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेंगे। पहले लंबाई चौड़ाई जोड़ के हम कुल इस आयत की लंबाई को ज्ञात करेंगे। जैसे बच्चों ने 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना होगा
विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि वो परिमाप क्या है। जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। आयत का परिमाप आयत की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। यह छात्राध्यापक करेंगे। और इसके बाद आयत के परिमाप के सूत्र का निर्माण करेंगे। जैसे ए बी, आयत का परिमाप ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, जो कि लंबाई चौड़ाई भुजाओं का योग होता है। जिसके बाद इसमें 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो आयत का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि इस सूत्र की सहायता से भी हम निकाल देंगे। और इसके बाद जो कि हम श्यामपट्ट पर हल करेंगे वो श्यामपट्ट कार्य के रूप में लिखना है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, आयत के परिमाप पर आधारित समस्याएं, जो कि हम दूसरा सवाल लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को दूसरा इसी प्रकार अगले पेज में इसी प्रकार 5 कॉलम बनाने, जिसके बाद चार्ट पर लिखा हुआ सवाल बच्चों को दिखाना, जिसमें निम्न आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, जो कि एक WXYZ एक आयत है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। बच्चों को हम सवाल पूछेंगे, आयत WXYZ की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आयत WXYZ की चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र बताइए। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसका परिमाप इसमें 2 गुणा 4 प्लस 3 7 हो जाएंगी और 7 से 2 गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार छात्राध्यापक कथन करेंगे, आयत WXY और Z का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। और विद्यार्थी क्रियाओं में छात्राध्यापक कथन के सामने लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी ये महत्वपूर्ण बिंदु जो सोल्व किया सवाल है यह अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। और इसमें सहायक सामग्री जो प्रयोग कर रहे हैं उसको जैसे चार्ट का प्रयोग करें वो सहायक सामग्री में चिपका देंगे, और श्यामपट्ट कार्य में जो भी हम उत्तर लिख रहे हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप धीरे धीरे प्रश्न कठिनाई स्तर बढ़ती जाएगी, जिसमें यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? ए ऑप्शन 90 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। दूसरा, आयत के परिमाप का सूत्र बताइए। तीसरा, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल, एक धावक 50 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 25 मीटर लंबे एवं 30 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। गृह कार्य, जिसमें शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टेबल के चारों ओर एक किनारी लगवाना चाहती है, और शबाना को कितनी लंबी किनारे की आवश्यकता है यह विद्यार्थियों को हम गृह कार्य के रूप में देंगे, जो कि अभ्यास कार्य में सहायक होगा। इसके बाद प्रेक्षण टिप्पणी, जिसमें छात्र अध्यापक जो अध्यापक पर्यवेक्षण कर रहा है वो अपने सुझाव देंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।